एक खूबसूरत सा गांव जिसका नाम रामपुर था। रामपुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब था। तभी भोला की पत्नी बोलती है, अजी आप कहीं काम ढूंढने के लिए क्यों नहीं जाते? आज आप काम ढूंढने के लिए जाइए। कहीं काम मिले तो आप वहाँ काम करिए और पैसा कमाकर अपना सारा कर्ज उतार लीजिए। तभी भोला बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं कमाकर गांव वालों का सारा पैसा दे दूँ। अचानक तभी गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। भोला वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, गांव वालों, मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। मैं आप सबका सारा पैसा दे दूंगी। मेरा पति अभी काम करने गया है। अब उसे मजदूरी मिल जाए तो मैं सारा पैसा लौटा दूंगी। तभी उनमें से एक गांव का व्यक्ति कहता है, अरे बहन, हम तो ये सब बहुत ही दिनों से सुनते आ रहे हैं। तुम कब दोगे हमारा पैसा? या तो तुम अपना जमीन किसी जमींदार के पास गिरवी रख लो और हमको हमारा सारा पैसा दे दो। अब भोला की पत्नी चुप हो जाती है और कुछ देर बाद सोचने के बाद बोलती है, ठीक है भैया, मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। अगर मैं पैसा नहीं लौटा पाऊंगी तो मैं अपना ज़मीन बेचकर आप सभी का पैसा एक साथ दे दूंगी। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, ठीक है बहन, हम अब कुछ दिनों के बाद फिर यहीं आएंगे और यहीं हमारा पैसा मिलना चाहिए। तभी गांव वाले भोला के घर से चले जाते हैं। तभी सब गांव वाले चले जाते हैं और रास्ते में एक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसका नाम किशन था। किशन सभी को पूछते हैं कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तभी सभी गांव वाले एक साथ कहते हैं, अरे भाई, हम तो भोला के घर गए थे अपना पैसा मांगने के लिए। उसकी पत्नी बोली है कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। तभी किशन कहता है, अरे भाई, उसके कहने से क्या होता है? तुम सब एक काम करो, जमींदार के पास जाओ। जमींदार के पास जाकर तुम अपनी बात रखो। तभी सभी गांव वाले यह सुनकर जमींदार के पास चले जाते हैं। गांव वाले जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, भोला हमारा पैसा नहीं दे रहा है। इतना सुनते ही जमींदार उन गांव वालों से कहते हैं कि भोला को मेरे घर पर भेज दो। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा कि वह जल्द से जल्द तुम सबका पैसा वापस कर ले, या फिर वह अपने सभी खेत मेरे पास गिरवी रखे। इतना सुनकर सभी गांव वाले भोला को बोलकर जमींदार के पास भेज देते हैं। अब भोला जमींदार के पास आ जाता है। तभी जमींदार कहता है, कैसे रे भोला, तुम गांव वालों का पैसा क्यों वापस नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपना जमीन मेरे पास गिरवी रखो। मैं तुमको पैसा दूंगा, उससे तुम गांव वालों का पैसा दे देना। तभी भोला कुछ कह नहीं पाता और कहता है कि मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं गांव वालों का सारा पैसा दे दूंगा। यह सब कहकर भोला वहाँ से निराश होकर चला जाता है। तभी भोला रास्ते में एक नदी मिलता है। वहाँ पर जाकर नदी की ओर देखने लगता है और मन में सोचता है कि मैं क्या करूं जिसके वजह से मैं जमींदार का सारा पैसा दे सकूं। तभी अचानक रोने की आवाज़ आती है। भोला बहुत ही डर जाता है क्योंकि आसपास कोई नहीं था। तभी भोला अचानक नदी की ओर देखता है। वहाँ एक पतीला बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। अब भोला और भी डर जाता है, कोई पतीला कैसे इतना रो सकता है। अब भोला को कुछ समझ में नहीं आता और भोला डर ही डर
उस पतीले के करीब चला जाता है। भोला पास जाकर पतीले को कहता है कि तुम कैसे अजीबोगरीब पतीले हो और रो रहे हो। तभी पतीला कहता है कि मैं यहाँ डूब जाऊंगा, इसकी वजह से मैं बहुत रो रहा हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। तभी भोला उस पतीले को नदी किनारे लेकर आ जाता है। अब पतीले को नदी किनारे लेकर आ जाता है। पतीला बहुत ही खुश होता है, खुश होकर नाचने लगता है। तभी पतीला भोला से कहता है, भोला तुमने आज मेरी जान बचाई है, इस जान के बदले मैं तुम्हारी बोलो क्या मदद कर सकता हूँ। तभी भोला कहता है कि मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ और मैं बाकी सभी का पैसा लग रहा हूँ। पूरे गांव वाले मेरे घर आकर पैसा मांगते रहते हैं। तभी पतीला कहता है कि जाओ भोला तुम अपने घर, और घर में जाकर मुझे एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर पतीला वहाँ से चला जाता है। तब भोला वहाँ पर और सोच में पड़ जाता है कि पतीला सच कह रहा है या झूठ। अब भोला घर आ जाता है और घर आ जाने के बाद भोला सोचने लगता है कि पतीला आएगा कि नहीं आएगा, मैं गांव वाले का पैसा कैसे चुकाऊंगा। तभी भोला उन बातों को याद करके पतीले को पुकारता है, अरे ओ पतीले, अरे ओ पतीले। तभी अचानक एकटक देखते रहता है भोला। सामने की ओर पतीला आते हुए दिखाई देता है। अब पतीला भोले से कहता है, अरे भोला भाई तुमने मुझे कैसे याद किया, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इतना सुनते ही भोला बोलता है, पतीले भाई तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो ताकि मैं गांव वाले का पूरा कर्ज चुका पाऊंगा। इतना कहते ही पतीला डांस करने लगता है और कुछ ही देर बाद पतीले के अंदर से एक पोटली बाहर आती है जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था। अब पतीला कहता है, लो भाई भोला ये तुम्हारा पैसा है, अब तुम इसे गांव वालों को देकर कर्ज मुक्त हो जाना। इतना कहकर पतीला वहाँ से गायब हो जाता है। अब भोला उन पैसों से भरी हुई पोटली को लेकर अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि देखो मैं ये पैसा लेकर आ गया हूँ, अब जाकर हम सब कर्ज मुक्त हो जाएंगे और गांव वाले का पैसा पूरा चुका देंगे। तभी अचानक गांव वाले भोला के घर आ जाते। अब भोला उन सभी पैसों को देकर कर्ज मुक्त हो जाता है। सभी गांव वाले कहते हैं कि हाँ भाई भोला तुमने जो टाइम दिया था उसी टाइम पे सारा पैसा लौटा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।